एक हिंदुस्तानी लड़का अपने एक दोस्त के जरिए दुबई कमाने के लिए जाता है। जिस शेख के यहाँ रहता था उस शेख की खूबसूरत बेटी थी, बला की खूबसूरत थी, निहायत ही खूबसूरत थी। वह लड़की इस लड़के से मन ही मन मोहब्बत करने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। यह लड़की अब एक हॉस्टल बुक करती है। उसी हॉस्टल में रूम लेकर के रहती थी और वहीं रहती थी। एक रोज की बात है, वह लड़की इस लड़के को भी अपने पास बुला लेती है, एक रूम दिलवा देती है। वह लड़का वहीं रहता था। इस लड़की को जब कोई सामान चाहिए था तो वह लड़की कहती थी, यह लड़का मार्केट जाता था, सामग्री लेकर के आता था, इस लड़की को दे देता था और वहीं रहता था। एक दिन की बात है, उस लड़की का जन्मदिन होता है। जन्मदिन जिस दिन था उस लड़की का, शाम को वह लड़की इस लड़के को मार्केट भेजती है। इस लड़के से कुछ शक्तिवर्धक गोलियां मंगवाती है और शराब मंगवाती है। मंगवाने के बाद यह लड़की रात को इस लड़के को शक्तिवर्धक गोलियां खिलाती है और शराब पिलाती है। फिर इसके बाद उस लड़के को अपने कमरे में ले लेती है, अपने बिस्तर पर ले लेती है। अपने बिस्तर पर लेने के बाद इस लड़के के साथ जो करती है, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम बालचंद होता है। बालचंद के पत्नी का नाम भानुमती होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम सूरज होता है, छोटे वाले बेटे का नाम मोनू होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे, बड़े ही होनहार थे, शरीर में बड़े हृष्ट पुष्ट थे। दोनों बच्चे अपने गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। पढ़ने में इतना दक्ष थे कि विद्यालय के सभी अध्यापक इन दोनों बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। इधर जो बालचंद जी थे, एक ट्रक ड्राइवर होते हैं, ट्रक चलाते थे। उसी से जो आमदनी होती थी, घर का खर्च चलता था, बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, खेती बाड़ी किया करते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। दोनों बच्चे जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तब घर पर रहने लगे। एक रोज बालचंद जी अपने बड़े वाले बेटे सूरज को अपने साथ लेकर के उसको ट्रक चलाना सिखाते हैं। धीरे धीरे वह लड़का ट्रक सीखने लगता है। कुछ दिन व्यतीत होता है, वह लड़का कुछ ही दिन में ट्रक चलाना सीख जाता है। अब बालचंद जी सूरज का लाइसेंस बनवाते हैं। लाइसेंस बनवाने के बाद एक ट्रक सूरज को दिलवा देते हैं। सूरज भी ट्रक चलाने लगता है। पिता के साथ ट्रक चलाया करता था और पैसा कमाता था। अब पैसा अच्छा खासा आने लगा। अब बालचंद जी को लगा कि बेटा जवान हो चुका है, बेटे की शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। एक लड़की वाला सूरज को देखने के लिए आते हैं और अपनी बेटी से शादी करने के लिए पसंद कर लेते हैं सूरज को। शादी की तारीख तय कर दी जाती है। जब शादी की तारीख तय कर दी जाती है तब इधर सूरज अपने घर पर रहने लगा। कुछ दिन घर पर रहा। शादी के लिए लोग मना करने लगे कि अब तुम ट्रक चलाने के लिए मत जाओ, तुम्हारी शादी पड़ी है। वह लड़का घर पर रहने लगा, लेकिन बालचंद जी ट्रक चलाते थे। करीब करीब जब एक हफ्ते का समय रह जाता है शादी के, तभी ये जो बालचंद जी थे अपनी ट्रक को लेकर के जा रहे थे। ट्रक काफी तेज रफ्तार में थी। सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रही थी। दोनों ट्रकों में भिड़ंत हो जाती है। जब दोनों ट्रकों में भिड़ंत हो जाती है, ट्रक काफी क्षतिग्रस्त होती है और उसी ट्रक में बालचंद जी की मौत हो जाती है। इधर इस बात की जानकारी जब सूरज को लगी, उसके माँ को लगी, उसके भाई को लगी, सभी लोग एक बोलेरो बुक करके वहां जाते हैं और अपने पिता को बाहर निकलवाते हैं। फिर एक हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है। जब इतनी बात सूरज सुनता है, अपने पिता को रोते बिलखते घर पर लेकर के आता है। घर पर लेकर आने के बाद गांव भर के लोगों को की मदद लेता है, हितई नतई के लोगों की मदद लेता है। फिर अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए श्मशान घाट पर जाता है। श्मशान घाट पर जाकर के अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार करता है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद घर पर आता है। फिर 13वीं संस्कार करता है। फिर घर पर रहने लगा। इधर कुछ लोग कहे कि सूरज तुम अपनी शादी कर लो,
शादी की तारीख नियर आती है तो लोग कहते हैं शादी कर लो बेटा, जो अनहोनी होनी थी वो तो हो गई। लेकिन सूरज कहता है नहीं, हमारे पिता की मौत हो गई, अगर मुझे शादी करना होगा तो मैं कुछ दिन बाद करूंगा। इस बात की जानकारी लड़की वाले को भी चल जाती है, खबर कर दी जाती है। अब लड़की वाला अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह कर देता है। अब सूरज अपने घर पर रहने लगा। फिर एक रोज ट्रक चलाने के लिए जाता है, तभी उसकी माँ उसको रोक लेती है, अपने पास बुलाती है, कहती है बेटा तुम दोनों हमारे बच्चे, हमारे दोनों आंखों के तारे हो, तुम ट्रक चलाने के लिए मत जाओ, तुम्हारी पिता की मौत ट्रक के कारण ही हो गई, अब मुझे बहुत डर लगता है, मैंने तो अपना सिंदूर खो दिया पर अपना बेटा नहीं खोना चाहती हूँ, तुम ट्रक चलाने के लिए मत जाओ। जब इतनी बात वह लड़का सुनता है, अपनी माँ को बहुत समझाता है, लेकिन माँ जिद कर बैठती है। माँ कहती है तुम मेहनत मजदूरी करो, लेकिन ट्रक चलाने के लिए मत जाओ, अगर तुम ट्रक चलाने के लिए जाओगे तो मैं घर छोड़ करके कहीं भाग जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। जब इतनी बात सुनता है वह लड़का माँ की जिद के आगे हार जाता है। वह लड़का कहता है ठीक है, अब मैं ट्रक चलाने के लिए नहीं जाऊंगा। लाइसेंस तो उसका था ही। अब वो लड़का घर पर रहने लगता है, फिर इसके बाद मजदूरी करने लगता है। दिहाड़ी मजदूरी करता था, करीब करीब 300 रुपए उसको दिन के मिल जाया करते थे, उसी से घर का खर्च चलता है। स्थिति डाउन होती गई, पर माँ उसको जाने के लिए नहीं कहती कि ट्रक मत चलाओ, मना करती थी बार बार। एक दिन की बात है, वह लड़का दिहाड़ी मजदूरी कर रहा था, तभी उसका एक दोस्त था जिसका नाम था प्रमोद। प्रमोद को जो सूरज के पिता थे यही इसको ट्रक चलाना सिखाए थे। प्रमोद को बालचंद जी, सूरज के पिता, प्रमोद को ट्रक चलाना सिखाए थे। वह लड़का अपना लाइसेंस बनवा लिया, अच्छा खासा ट्रक चलाने लगा। फिर इसके बाद एक रोज की बात है, वह लड़का दुबई में जाकर के कमाने लगा। दुबई में एक शेख के यहाँ गया और वहीं उस शेख की 4 व्हीलर कार चलाने लगा। तब वह लड़का जब आया हुआ था अपने गांव, देखता है सूरज दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। सूरज को कहता है कि सूरज, तुम्हारे पिताजी हमें ट्रक चलाना सिखाए थे, मैं ट्रक चलाना सीख करके अब दुबई में 4 व्हीलर गाड़ी चलाता हूँ, अच्छा पैसा कमाता हूँ, तुम भी मेरे साथ दुबई चलो, मैं एक शेख से बात करता हूँ, वहीं रह करके तुम भी शेख की गाड़ी चलाना और पैसा कमाना। सूरज कहता है कि भैया माँ मुझे गाड़ी चलाना नहीं देती है, बहुत मना करती है, बहुत जिद करती है, मैं कैसे वहां गाड़ी चलाऊंगा। तब वो प्रमोद कहता है पगला, माँ से झूठ बोल दो, कह दो कि मैं दुबई जा रहा हूं, दुबई शेख के घर काम करना है, मुझे गाड़ी उड़ी नहीं चलाना है, चुपके से अपना लाइसेंस ले लो, चलो मैं शेख से बात करता हूं, अपना पासपोर्ट बनवा करके तैयार रखो। वो लड़का जब इतनी बात सूरज सुनता है, कहता है ठीक है, आप ठीक ही कह रहे हैं, माँ को झूठ बोल दूंगा। वो लड़का अपनी माँ से कह देता कि माँ मैं दुबई कमाने के लिए जा रहा हूँ, प्रमोद भैया जिसको पिताजी गाड़ी चलाना सिखाए थे वही मुझको लेकर के जा रहे हैं, मुझको शेख के यहाँ रहना है, उसके घर कामकाज करना है और कुछ करना नहीं है। उसकी माँ कहती है बेटा ठीक है, तुम जाओ वहां दुबई कमाओ, लेकिन शेख की गाड़ी कभी मत चलाना, उस शेख के घर काम करना, लेकिन गाड़ी मत चलाना। वो लड़का कहता है ठीक है माँ, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अब वह लड़का अपना पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद अब ये प्रमोद शेख से जिससे बात किया था, वह शेख वीजा भेज देता है। जब वीजा भेज देता है प्रमोद, सूरज को वह वीजा दे देता है। सूरज उस वीजा को लेकर के फ्लाइट के जरिए उस पते पर रवाना हो जाता है। फ्लाइट के जरिए दुबई के एयरपोर्ट पर जाता है। वह शेख उस एयरपोर्ट पर आता है, सूरज को रिसीव करता है और अपने घर लेकर के जाता है। घर लेकर के जाता हुआ सूरज वहीं रहने लगा और उस शेख की गाड़ी चलाने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हुआ। एक रोज की बात है, वह जो शेख था उसकी खूबसूरत बेटी थी। उस शेख की खूबसूरत बेटी का नाम कियारा शेख होता है। वह लड़की कियारा इस लड़के को देखती है सूरज को, तो इस लड़के से मन ही मन मोहब्बत करने लगती है, क्योंकि यह लड़का इतना खूबसूरत था, निहायत ही खूबसूरत था। वो लड़की मन ही मन मोहब्बत करने लगती है। अब मौके की तलाश करने लगती है, लेकिन उसको कभी मौका नहीं मिलता था कि वह लड़की इस लड़के के पास आवे, इस लड़के से फिजिकल रिलेशन बनावे या अपने प्यार का इजहार करे। एक दिन की बात है, वह जो शेख था कियारा का पिता, उसकी मौत हो जाती है।
जब उस शेख की मौत हो जाती है तब वो लड़की जो कियारा थी, उसकी माँ, सभी लोग उसकी जो मिट्टी संस्कार होता है, मिट्टी संस्कार सभी लोग करते हैं। करने के बाद वो लड़की अब अपने घर पर रहती थी। या जो सूरज था उस लड़की की 4 व्हीलर कार चलाता था, उस लड़की को कॉलेज लेकर के जाता था, फिर लेकर के घर आता था। एक रोज की बात है, वह लड़की अपनी माँ से जिद करके एक हॉस्टल बुक करती है, हॉस्टल में रूम लेती है और वहीं रहने लगती है। वहीं रह करके पढ़ाई करने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन और समय बीता। वह लड़की अब अपनी माँ से कहती है कि माँ, सूरज को हमारे यहाँ भेज दो, एक रूम हम मैं यहीं दिलवा देती हूँ, सूरज यहीं रूम में रहेगा और कोई काम की जब मुझे जरूरत पड़ती है, बाहर जाना होता है, मैं परेशान हो जाती हूँ और मेरे पढ़ाई में बड़ी बाधा आती है, मैं काम कर नहीं पाती हूँ। अगर सूरज रहेगा मैं उसको कह दूंगी तो सूरज उस काम को कर दिया करेगा और मैं पढ़ाई करूंगी। अब कियारा की माँ इस बात को मान जाती है और सूरज को उसी हॉस्टल पर भेज देती है। यह लड़की एक रूम दिलवा देती है, सूरज वहीं रहने लगता है और वह लड़की वहीं पढ़ाई करने लगती है। सूरज जब कोई काम होता था उस लड़की का, लड़की कहती थी कियारा, तब वो लड़का सूरज जाता था मार्केट में, सामग्री लेकर के आता था, इस लड़की को दे दिया करता था और वो लड़की अपना पढ़ाई करती थी। समय बीत रहा था। एक रोज की बात है, उस लड़की का जो कियारा थी उसका जन्मदिन होता है। जिस दिन उसका जन्मदिन था वह लड़की सूरज को मार्केट भेजती है, पर्चे पर कुछ दवाई लिखती है और उसको शराब लाने के लिए कहती है। यह लड़का कुछ समझ नहीं पाता है। सूरज मार्केट जाता है और एक मेडिकल पे जाता है, मेडिकल से वह दवा लेता है। वह दवा कोई और नहीं, वह दवा शक्तिवर्धक की गोलियां होती है और शराब लेता है। शराब लेने के बाद घर पर आता है, लेकिन वह सूरज समझ नहीं पाया कि यह लड़की शराब मंगवाती है, फिर दवा मंगवाती है, आखिर करेगी क्या। लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती है। वो लड़का ला करके कियारा को दे देता है, वो लड़की अपने पास रख लेती है। फिर इसके बाद शाम को बड़ी धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाती है। जन्मदिन मनाने के बाद रात को करीब करीब जब 11 बजता है तब सूरज के खाने में वो शक्तिवर्धक गोलियां डाल देती है। सूरज उस खाने को खा लेता है, समझ नहीं पाता है, उस खाने को खा लेता है। खाने के बाद वह लड़की सूरज को अपने पास बिठा करके अपने जन्मदिन की खुशी में सूरज को शराब पिलाती है। यह लड़का बहुत मना करता है, लेकिन वो लड़की जिद कर बैठती है, कहती है कि नहीं, तुम भी मेरे साथ शराब पियो, आज मैं भी पहली बार शराब पी रही हूँ, तुम्हें भी पीना होगा। वो लड़की उस लड़के सूरज की माँ की कसम धरा देती है। यह लड़का लाचार हो जाता है और उस लड़की के साथ शराब पीने लगता है। कियारा भरपूर शराब पिलाती है, खूब शराब पिलाती है इस लड़के को। पिलाने के बाद जब वो लड़का नशे में धुत हो जाता है तब रात को उस लड़की को निर्वस्त्र कर देती है। निर्वस्त्र करने के बाद वह लड़का नशे में धुत था, उसको कुछ पता नहीं। वह लड़की इस लड़के के साथ संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद वीडियो बना लेती है। खूब संबंध बनाती, करीब घंटों संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद दोनों एक दूसरे से तरपरा करके लिपट करके सो जाते हैं। धीरे धीरे सवेरा होता है। जब सवेरा हुआ, जब इसकी सूरज की नींद खुली, तब देखता है कि वह कियारा से लिपटा हुआ है, निर्वस्त्र अवस्था में है, लिपटा हुआ है। अपनी आप को देखता है, अवाक रह जाता है। अब इतने में कियारा भी जाग जाती है। कियारा जाग करके मुस्कुराने लगती है। सूरज बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है और तुरंत उठता है, किसी तरह से अपने कपड़ों को पहनता है। पहनने के बाद कियारा से पूछता है कि मैडम ये सब कैसे हुआ। वो लड़की कहती कि तुम नशे के धुत में थे, नशे की हालत में थे, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती किया और तुम मेरे साथ संबंध बनाने लगे। मैं भी नशे में धुत थी, मैं भी तुम्हारे साथ संबंध बनाने लगी। मैं भी कामुक्त थी, तुम भी कामुक्त थे, संबंध बनाने लगे, मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। अब वो लड़की जब इतनी बात कहती है, वो लड़का स्तब्ध रह जाता है, वो लड़का डरने लगता है। लेकिन वो लड़की कहती है तुम डरो मत, डरने की इसमें कोई बात नहीं है, तुम जरा से भी चिंता मत करो। वो लड़का कहता है कि मैडम ये सब गलत काम आपके साथ हो गया, अगर आपकी माताजी जानेंगी तो क्या करें, मेरे साथ तो अनर्थ हो सकता है। जब इतनी बात वो लड़की सुनती है तब कहती कि तुम जरा से भी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब वो लड़का बहुत
चिंतातुर रहता है। लेकिन एक रोज की बात है, यह लड़की अब हर रोज इस लड़के से संबंध बनाने लगी, मौका पाती और इस लड़के से संबंध बनाती। यह लड़का भी धीरे धीरे अब इस लड़की के साथ खुल गया, यह लड़का भी संबंध बनाने लगा। एक रोज यह लड़की कियारा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है, इस बात की जानकारी लड़की के माँ को चलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस लड़की की माँ पूछने लगती अपनी बेटी से डांट करके, तब वह लड़की कहती कि माँ, सूरज मुझे पसंद था, मैं सूरज के साथ संबंध बनाने लगी, सूरज से शादी करना चाहती हूँ, उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। उसकी माँ बहुत समझाती कि यह हिंदुस्तानी लड़का है, पता नहीं कब तुम्हें धोखा दे दे। तब वह लड़की कहती है भले ही मुझे धोखा दे दे, लेकिन मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे शादी करूंगी। तब उसकी माँ कहती है कि उससे पूछ लो क्या वह तुमसे शादी करेगा। जब वह लड़की कियारा सूरज से पूछती है, तब सूरज भी उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। जब सूरज तैयार हो गया, तब वह लड़की अपनी माँ से कहती कि माँ, सूरज तैयार है। तब उसकी माँ सूरज की शादी उस लड़की से, कियारा से करवा देता है। जब सूरज की शादी कियारा से हो जाती है, तब सूरज उसी जगह उस लड़की के साथ रहने लगता है। कभी कभी अपने घर पर आता था, माँ से मिलता था और माँ से मिलने के बाद फिर वहीं चला जाता था। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। कियारा की माँ की भी एक रोज मौत हो जाती है। अब कियारा अपनी माँ की मिट्टी संस्कार करती है। मिट्टी संस्कार करने के बाद उस लड़की को, कियारा को, वह सूरज अपने साथ लेता है। कियारा वहां की पूरी संपत्ति बेच करके सूरज के साथ उसके घर आ जाती है, उसकी पत्नी बन करके उसके घर रहने लगती है। और यहीं के कोर्ट में शादी, यहाँ की भी कोर्ट में दोनों शादी करते हैं, यहाँ के रीति रिवाज से शादी करते हैं। यही माँ के साथ, भाई के साथ सूरज रहने लगता है। वह कियारा भी यही रहने लगती है, यहीं की नागरिकता ले लेती है, हिंदुस्तानी अब हो जाती है वह लड़की। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह जी जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, एक हैं डॉक्टर राकेश सैनी जी जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, राव मोहम्मद यासीन जी हैं जो कि लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।